आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, बांग्लादेश मामले को लेकर आज सकल हिंदू समाज जागरण समिति की जानिब से औरंगाबाद शहर समेत पूरे महाराष्ट्र में तमामी जिला कलेक्टर दफ्तरों के सामने एहतजाज किया गया और बांग्लादेश में जारी हिंदू मुस्लिम तनाज़े को जल्द से जल्द हल करने की अपील करते हुए तमामी एहतजाज करने वाले अफराद ने ये चेतावनी भी दी कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे जुल्म पर रोक लगाई जाए, वरना इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, औरंगाबाद शहर के जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने भी साबिक कारपोरेटर राजेंद्र जंजाल और दिगर बीजेपी कायदीन के साथ साथ खुद नौ मुंतखबा रुकन असम्बली अतुल सावे भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बांग्लादेश मामले पर सख्त नाराजगी और गम और गुस्से का इजहार करते हुए इंतजामिया को एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया और रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत से भी इस ताल्लुक से जल्द ही इक़दाम करने की गुहार लगाई। नाज़रीन, आज कलेक्टर ऑफिस के सामने हिंदू सकल समाज जागरण समिति की जानिब से जो एहतजाज किया गया, उसकी ख़ास बात ये रही कि गुज़िश्ता 6-7 महीनों से मीडिया में सुर्खियों में बने हुए रामगिरी बाबा, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद ये मामला सिर्फ रियासत महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैल चुका था। कई मकामात पर एहतजाजी धरने हुए, मुजाहरे हुए और पुलिस में लगातार पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 68 से ज़ायद FIR रामगिरी बाबा के खिलाफ दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही रामगिरी बाबा आज जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अफराद को मुखातब करते हुए बांग्लादेश के जिम्मेदारान और हुकूमत के खिलाफ खूब जमकर अपना गुस्सा उतारा। नाज़रीन, रामगिरी बाबा ने कहा कि जितना जुल्म करने वाला जिम्मेदार होता है, जुल्म सहने वाला भी जालिम का साथ देने वाला माना जाता है। लिहाजा उन्होंने हिंदू समाज को ये हिदायत दी कि वो जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए रास्तों पर उतरकर कानूनी तरीके से एहतजाज करे। कृपया शांततेने हे स्थान आपल्याला सोडायचं आहे। कृपया प्लॅकार्ड इथं ठेवा किंवा सोबत न्या, टोप्या नक्की सोबत न्या, पाण्याच्या बॉटल सुद्धा रस्त्यावर टाकू नका। सर्व पत्रकारांचे, सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार। पुढे येऊ दे ना। कॅमेरा समोर सरका, कॅमेरा समोर सरका। अमोल मातृशक्तीला विनंती आहे, त्या ठिकाणी पूजनीय महंत मीडियाशी बोलत आहेत, आपण शांतता बाळगावी। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बाहेर येत आहेत ते अतिशय भयंकर आहे। जे अगदी एका माणसाला आणि ताळपोळ करणे, माणसांना आपले हिंदूंचे लोक मेल्यानंतर त्यांचा अंत्यसंस्कार सुद्धा हिंदूच्या पद्धतीने होत नाही। हे भयानक अशा प्रकारचं दृश्य आहेत। तर माझं सरकारला एक विनंती आहे की केंद्र सरकारने लवकर याच्याकरता आणि पाऊल उचलले पाहिजे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, असेच जर अत्याचार त्या ठिकाणी होत असतील तर भविष्यामध्ये त्यांना भारतामध्ये आपण आश्रय दिला पाहिजे। तुम्ही आता असं म्हणाले की मी नाशिकमध्ये काही बोललो, त्या अत्याचाराबद्दल नाशिकमध्ये मी जी बोललो त्यावर तीच विचाराचे लोक पुढे आले। एकीकडे ते संविधान मानतात आणि दुसरीकडे रस्त्यावर उतरतात। याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही एकीकडे संविधान दाखवतायत आणि दुसरीकडे मोठे मोठे मोर्चे काढून शीर्तन से जुदा नारे लावतायत। यामध्ये संविधान नाही ना कुठं? संविधान मानलं पाहिजे आपण। एकीकडे संविधान म्हणायचं, दुसरीकडे धिंगाणा घालायचा, जाळपोळ करायची, हे चुकीचं आहे। भारतात आश्रय दिला एवढंच नाही, भारताने त्यांच्यावर जे अन्याय केले, पाकिस्तानने जे अन्याय केले, भारताने त्यावेळेस त्यांना सांभाळलं। एवढंच नाही, या इस्कॉन मंदिराने कोरोना काळामध्ये त्यांना भोजन घातलं। तुम्ही भारताने आश्रय द्यावा असं तुम्ही म्हणालेले आहे। तुम्हाला तुमची विनंती म्हणजे तुमची मागणी आहे की तिथले हिंदूंनी भारतात यायला पाहिजे। या ठिकाणी एक तर अन्याय थांबले पाहिजे, अन्याय जर थांबतच नसतील तर त्यांना भारतात आश्रय दिला। महाराज, तुम्ही एक उदाहरण दिलं, कुत्र्याचा हाड लावला। हे उदाहरण फार मोठं आहे, ते पुन्हा बदल
कोण पाय उचलतं? ज्या लोकांमध्ये परिवर्तन होत नाही अशा लोकांकरता आहे, तो कोणी असू शकतो. बरं महाराज, आता आजच्या भाषणावर सुद्धा काही जण आक्षेप घेतील आणि म्हणतील की हे हिंसक भाषा आहे, गुन्हा दाखल करावा वाक्यावर. कोणत्या वाक्यावर? ते आता तुम्ही आज भाषण जे केले त्याच्यावर काही कोणीतरी आता आक्षेप घेणारच. तुम्ही भुक्कड म्हटलेत आहात. नाही, भुक्कड म्हणजे मला पाकिस्तानने स्वतंत्र राज्य देश मागितला. ऐकून घ्या, पाकिस्तानने स्वतंत्र देश मागितला. भुक्कड जे दे काय आज त्यांची परिस्थिती. बांगलादेश भुक्कड आहे, भुक्कड नाही तर मी बांगलादेशात पाकिस्तानला म्हणू कुत्रे सुद्धा आम्ही वापरला, कारण कुत्र्यामध्ये कुठल्या बदल होत नाही. अशा लोकांमध्ये जर बदल होत नसेल तो कोणत्या धर्माचा असेल, आम्ही धर्माबद्दल बोललेलो नाही, तो कोणत्या धर्माचा असेल, कुत्र्यासारखा जर बदल होत नसेल. का जमिनी हा, आतापर्यंत जमिनी हडप करण्याचा प्रयत्न ज्या झालेले आहेत त्या विषयावर आम्ही बोलतो. वक्फ बोर्डावर पण तुम्ही बोलला. कारण वक्फ बोर्डाने या ठिकाणी मंदिर जे आहेत, मंदिरावर दावे केलेले आहेत. आता सप्तशृंगी मातेचं मंदिर हे पुरातन मंदिर आहे, त्या मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केलेला आहे. कानिफनाथ मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केलेला आहे आणि म्हणून आम्ही ते पुढच्या काळात आंदोलन उभारणार आहात का? शांतपणे बोला. तुम्हाला पोलिसांनी नोटीस दिल्याचा परिणाम आहे. चला वक्फ बोर्ड विरोधात तुम्ही पुढच्या काळात आंदोलन उभारणार आहे का? कॅमेरा धरा. नाजरीन, इस प्रोग्राम को लेकर गुज़िश्ता 2-3 दिनों से शहर में माहौल गर्म था। गुज़िश्ता दिन ही यानी एक दिन पहले ही मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके एक मुतालबाती मेमोरेंडम देकर रामगिरी और इस एहतजाज में खिताब करने वाले तमामी अफराद को पाबंद करने का मुतालबा किया गया था। इसी तरह नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया था कि रामगिरी बाबा के खिलाफ रामगिरी बाबा को इस पाबंद किया जाए कि वो किसी भी तरह की नफरती तकरीर ना करे। खैर, इस मामले को लेकर गुज़िश्ता 2-4 दिनों से शहर में नाज़रीन माहौल गर्म था, लेकिन आज पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए और आज का ये सकल हिंदू समाज जागरण समिति का जो आंदोलन था वो पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया, जिसके बाद शहरियान के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के अवाम ने राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर में बेहतरीन इंतजाम किए जाने पर आवाम ने भी राहत की सांस ली और पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।